हेलो। सो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो अबाउट है प्रेपरेशन, कि हम प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं नेट जेआरएफ की। हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि भाई करनी कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको जो मेन टॉपिक्स कवर करने हैं वो है आपका थ्योरी। सबसे पहले जो भी आपका थ्योरी है उसमें जो भी की पॉइंट्स हैं, आपको सबसे पहले तो आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फुल सिलेबस कवर करें। अगर आप थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स, थोड़ा सा इलेक्ट्रो ईएमटी का कर लीजिए, थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स का ले लीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल फिजिक्स का ले लेंगे, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स अगर आप ले लेते हैं, स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है, एंड थर्मोडाइनमिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एसएसपी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यही कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो इनमें से आप देखिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स ये तो कंसीडर करना ही चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, आपका ईएमटी हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, तो ये तो कुछ टॉपिक्स हैं आई थिंक सो। इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ माई फेवरेट। सो ये तो कुछ टॉपिक्स हैं आई थिंक जो आपको कवर करने ही चाहिए, क्योंकि इनमें से तो अगर आप बाकी नहीं भी करते हैं ना तब भी चलेगा, बट ये टॉपिक्स तो आपको कंफर्म है कि आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे और अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है अबाउट, दूसरा जो इसमें सबसे मेन पॉइंट आता है, इट्स अबाउट द शॉर्ट नोट्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपका जो भी आप अपना फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसमें आपके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए या तो कॉन्सेप्ट हो गए, उनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो आप जस्ट इसको रीड थ्रू करें और आपकी हेल्प हो जाए, या तो फिर कोई इंपॉर्टेंट आपकी ट्रिक हो जाए। तो ये आपको ज़रूर बनाना ही है, तभी आप पढ़ पाएंगे। एंड द लास्ट वन, इट्स अबाउट द पीवाईक्यू। जितने भी पीवाईक्यू रहे हैं, अभी आपके गेट के हो गए, आपके नेट के हो गए हैं, जितने भी पीवाईक्यू रहे हैं आपको उनको पढ़ना ही है, ठीक है। और एग्ज़ाम से कम आपको 1 मंथ तो इन्हें देना ही है। मोस्ट अच्छा अगर आपका ये रहेगा कि अगर आपका जो भी टॉपिक है, आप टॉपिक के साथ ही उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपका सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप ये पार्ट करते हैं तो। और ये भी नहीं करना है तो आप डेली ना, डेली अगर आप 50 MCQs भी सॉल्व करते हैं तो आपका नेट और जेआरएफ क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज़ द बेस्ट वन। और जब भी आपका ये पूरा ये आपका आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है, आपका शॉर्ट ट्रिक्स बन चुकी हैं, आप डेली के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, देन द लास्ट वन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट्स अबाउट द टेस्ट सीरीज़। आपको कहीं ना कहीं पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी ही है, वो आपको सॉल्व करनी ही है, आप तभी सर्वाइव कर पाएंगे और आप आराम से इस पेपर को निकाल पाएंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वी कैन कंटिन्यू। कल से हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, अबाउट पीवाईक्यूज, अबाउट टॉपिक वाइज एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू।